ममता को दो। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दो। देश जानता है लीडर कौन है, देश जानता है तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कांग्रेस आज नकारी गई है जनता के द्वारा भी और अपने साथियों के द्वारा भी। सबसे आगे नाम है ममता जी की लड़ाई के लिए। ममता बनर्जी का चेहरा मुस्लिम परस्त और देश विरोधी चेहरा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में विपक्ष शायद अब खुलकर कह रहा है कि राहुल है तो नामुमकिन है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की लीडरशिप से अपदस्थ करने की पूरी तैयारी हो गई है। ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी को कभी वो लीडरशिप सौंपी गई, लेकिन कांग्रेस मानकर चल रही है कि हम इस लीडरशिप में रोल में हैं, हम इस गठबंधन को लीड कर रहे हैं। आज महाभारत में बात होगी इस संसद सत्र के सबसे बड़े नो कॉन्फिडेंस मोशन की। जी हां, यूं तो संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह से संग्राम मचा हुआ है उसकी तस्वीर आप रोज देख रहे हैं। उस संग्राम के चलते विपक्ष एक नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लेकर आ रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन, जी हां, उससे भी बड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन यही विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ला रहा है। खबर तो यह है कि इंडिया गठबंधन में ना कांग्रेस पार्टी अपने आप को लीडर माने और ना ही राहुल गांधी हेडमास्टर माने। इसे लेकर विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने वाली, और इस बैठक में इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। यानी जिन राहुल गांधी को बीजेपी के नेता अभी तक अपरिपक्व बताते रहे, उनके नेतृत्व पर अब एक बड़ा क्रॉस उनके अपने साथी भी लगाने वाले हैं। आज राहुल को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गठबंधन में राहुल और सोनिया के सबसे बड़े समर्थक रहे लालू यादव ने खुलकर कह दिया कि कांग्रेस की अब नहीं चलने वाली है। आखिर आज लालू यादव के इस बयान से मायने क्या निकलते हैं? क्या अब इंडिया गठबंधन बिना कांग्रेस के आगे बढ़ेगा? यह रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत। कांग्रेस की आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दो। राहुल की वाहवाही करने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को भी अब राहुल गांधी पर भरोसा नहीं रहा। लालू यादव अब खुलकर राहुल को आउट करने के लिए ही फील्डिंग सेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ममता के लिए बैटिंग भी शुरू कर दी। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दो। इस सियासी घमासान में इंडी के नेतृत्व को लेकर नई जंग शुरू हो गई। इंडिया गठबंधन अगर कमजोर हो, सबसे ज्यादा इसमें खुशी होगी हमारे देश की प्रधानमंत्री और साथ साथ बीजेपी। एंड ममता बनर्जी आज देश में जितना लीडर है सबसे आगे नाम है ममता जी की लड़ाई के लिए। ममता बनर्जी और विपक्षी नेताओं का ममता का नाम सामने रखने पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। ममता बनर्जी है वही ममता बनर्जी जो बंगाल को बांग्लादेश बना रही है। पहले वो रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करके बाहर करे, बांग्लादेशियों को बाहर करे। ममता बनर्जी का चेहरा मुस्लिम परस्त और देश विरोधी चेहरा। अभी देखे जीत नहीं पाए हैं, तो इसके लिए ये लोग अभी अपने के ऊपर विश्वास नहीं रहा, तो इसके कारण अभी जो हुए हैं एक स्कैटर्ड सिचुएशन हो गया है। दरअसल इंडिया गठबंधन बनने के बाद अब तक 14 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस 8 राज्यों में ही अकेले लड़ पाई।
और इनमें 5 राज्यों में हार और 3 राज्यों में ही जीत मिली। वहीं झारखंड में बीजेपी का सीधा मुकाबला जेएमएम और कांग्रेस से था, जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह कांग्रेस जम्मू कश्मीर में छोटे भाई की भूमिका में थी और यहां भी इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को पटकनी दे दी। यानी कि जहां जहां कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में रही, वहां गठबंधन को जीत मिलती रही, लेकिन जहां खुद आगे रही वहां हार गई। राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया, वो इंडिया गठबंधन का पिंडदान भी जल्दी कर देंगे। ऐसे में आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि इस संसद सत्र में क्या सबसे बड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन राहुल गांधी के खिलाफ ही आ रहा है? सवाल ये भी पूछ रही हूँ कि क्या इंडी को लगता है कि राहुल है तो सब नामुमकिन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा कि इस संसद सत्र में क्या सबसे बड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन राहुल गांधी के खिलाफ ही ला रहा है, और वो भी विपक्ष की तरफ से, यानी अपने ही साथियों की तरफ से आ रहा है क्या? मैं आपको बताती हूं। आज महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले जो बड़ी बातें हैं, जो बड़े तथ्य हैं जिनके साथ इस बहस की शुरुआत करूंगी, वो आपको बता देती हूं। पहला पॉइंट ये कि लालू ने राहुल की लीडरशिप को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है क्या? क्योंकि कांग्रेस के विरोध से अब कुछ नहीं होगा, ये लालू यादव कह रहे हैं। जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो कह रहे हैं अब कुछ नहीं होगा, विरोध करती रहे कांग्रेस। दूसरा पॉइंट, शरद पवार और अखिलेश यादव ये दोनों ही खुलकर ममता के साथ आ गए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि राहुल के खिलाफ, राहुल को आउट करने के लिए फील्डिंग पूरी तरह से सेट हो गई है? तीसरा पॉइंट, कांग्रेस का ममता पर पलटवार शुरू हो गया है। अब जिन ममता दीदी को साथ लाने की बात करते रहते थे इंडिया गठबंधन के नेता, उनके खिलाफ एक माहौल कांग्रेस ने बना दिया है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि टीएमसी एक क्षेत्रीय पार्टी है और ममता एक क्षेत्रीय नेत्री है। तो इसका मतलब यह कि राहुल गांधी की क्या ऑल इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी है, कांग्रेस ये कहना चाह रही। और चौथा पॉइंट आज महाभारत में ये कि मोदी विरोध से अब राहुल विरोध पर आ गया है विपक्ष, और इसका सीधा मतलब क्या होगा? कांग्रेस अब झुकेगी इस विरोध के आगे या फिर इंडी से अलग होगी? ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या अब अपने सामने अपने से छोटे दल, क्योंकि वो टीएमसी को एक छोटा दल मानती है, उसकी नेत्री को टेक ओवर करने देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वैसे भी कई राज्यों में जूनियर पार्टनर है और स्ट्राइक रेट टीएमसी का कहना है कि उसका स्ट्राइक रेट टीएमसी का कांग्रेस से कहीं ज्यादा अच्छा है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, उनका परिचय आपसे कराऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अजीज खान साहब जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। प्रियंका भारती जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी। उसी के साथ वरुण जी को आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तौसीफ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं। और साथ ही समीर चौगांवकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी आप ही के पास आ जा रही हूं, क्योंकि आप ही के नेता ने, उनके बयान से पूरी खबर आज फिर से उठ गई। लालू जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की अब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस जो कहे या ना कहे। उनसे पत्रकार पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कांग्रेस के इससे क्या होता है, अब कांग्रेस के जहां या ना करने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को लीडरशिप दीजिए। सुचारिता जी, देखिए बात यह है कि इंडिया गठबंधन में हमारे पास लीडर्स का अकाल नहीं है। हमारे पास बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव है, जो 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ जातिगत सर्वे करवाने के बाद आरक्षण बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय करते हैं। वहीं आप यूपी में देख लीजिएगा तो अखिलेश जी हैं, जिनके डेवलपमेंट तो ऐसा है कि उनका बनवाया हुआ हाईवे पर चार्टर प्लेन लैंड कर जाता है। फिर हमारे पास साउथ में स्टालिन है, जो सोशल जस्टिस के पिलर हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की तानाशाही चलेगी, जो बोलेगा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, वही शौचालय का फीता काटेगा, वही सचिवालय का फीता काटेगा और वही स्टेडियम का फीता काटेगा। बहुत लीडर्स है हमारे पास, कमी नहीं है हमारे पास। सीधी सी बात है, सारे लीडर्स एक से बढ़कर एक हैं, सबके पास क्वालिटी है, कैपेसिटी है, लीड करने की ताकत है और इच्छाएं भी हैं। तो जिस लीडर की जो भी इच्छा होगी, हम एज अ आरजेडी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हम इंडिया अलायंस के घटक नेता ममता बनर्जी को आगे आने की बात कर रहे हैं, लीड करने का वो इच्छा रखते हैं, तो हम उनकी इच्छा को खारिज नहीं करेंगे ना। नहीं, आपके नेता, आप तेजस्वी यादव की बात कर रही हैं, मैं उनके पिताजी लालू यादव की बात कर रही हूँ। वो खुलकर कह रहे हैं ममता बनर्जी लीड करें हम, और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के विरोध से अब कुछ नहीं होगा। आपने कई नाम गिनाए, आपने कहा स्टालिन, आपने कहा तेजस्वी यादव, आपने अखिलेश यादव, आपने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया।
बिल्कुल, लोकसभा हो राज्यसभा, हमारे लोकसभा में तो लीडर ऑफ अपोजिशन शैडो प्राइम मिनिस्टर ही राहुल गांधी जी हैं। अगर कांग्रेस शैडो प्राइम मिनिस्टर है राहुल गांधी, आप कह रहे हैं? नहीं, ये बड़ा स्टेटमेंट है भाई। शैडो प्राइम मिनिस्टर। मैं ये कह रही हूँ कि जिस समय में भाजपा वाले सोनिया गांधी जी पर गजब मतलब बहुत गंदी छीटाकशी कर रहे थे, उस समय में भी लालू जी ने कहा कि वो इस देश की सम्मानित बहू हैं और हर मोड़ पर हमेशा हम उनके साथ खड़े रहे। तो हमारे इंडिया अलायंस में जिनको भी आगे आने की इच्छा होगी वो इच्छा रख सकते हैं। एज अ लीडर सबकी चॉइस होती है। प्रियंका जी देखिए, आप अभी भी सबको मौका देने की बात कर रही हैं, लेकिन आपके नेता ममता बनर्जी को मौका और लीड करने की बात कर रहे हैं। मैं उस पर ही आ रही हूँ। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, शैडो प्राइम मिनिस्टर। आपने शैडो प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रही हूं। शैडो प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं, इसका क्या मतलब है? वो शैडो में तो नहीं रह जाएंगे कहीं? तो शैडो में ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने लाइट उन पर तब डाली जब आपने उनको टोका। उन्होंने तेजस्वी जी का नाम लिया, उन्होंने अखिलेश जी का नाम लिया, उन्होंने स्टालिन जी का नाम लिया। लेकिन राहुल गांधी पर उन्होंने लाइट तब डाली, उनको शैडो प्राइम मिनिस्टर तब कहा जब सुचरिता जी ने उनको याद दिलाया। ये इस बात को साबित करता है कि अब जो है श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमान लालू प्रसाद यादव वो शैडो प्राइम मिनिस्टर अगर मान रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी को, तो फिर ममता बनर्जी को क्या मान रहे हैं? फिर ममता बनर्जी को जो है वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने के लिए क्यों निमंत्रित कर रहे हैं? भाई, मुख्यमंत्री के पद पर तो सुश्री ममता बनर्जी पहले से ही विराजमान है। श्रीमान राम गोपाल यादव जो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया अलायंस के नेता है, वो तो राहुल गांधी को नेता ही नहीं मान रहे हैं। वो तो राहुल गांधी को नेता ही नहीं मान रहे हैं ना। श्रीमान राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे वो इंडिया अलायंस के नेता हैं, राहुल गांधी तो है ही नहीं। और श्रीमान अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए। उद्धव ठाकरे भी ममता बनर्जी में नेतृत्व ढूंढ रहे हैं। तो जब ये सारे लोग नेतृत्व जो है सुश्री ममता बनर्जी में ढूंढ रहे हैं, तो उनको शैडो मान रहे हैं कि उनको जो है हाईलाइट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं ये भी स्पष्ट करना चाहिए। और ये सारी चर्चा, जैसे आपने बहस की शुरुआत में आपने कहा कि भाई एक जो है आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश किया है, लेकिन उससे बड़ा अविश्वास प्रस्ताव श्रीमान राहुल गांधी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने किया है। अगर विपक्ष के नेताओं को लगता है कि जो अपोजिशन लीडर लोकसभा में हैं श्रीमान राहुल गांधी, अगर वो नेतृत्व करने में समर्थ है, तो बंगाल से सुश्री ममता बनर्जी को नाम पुकारने की आवश्यकता क्या है? शरद पवार उनका नाम ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे उनका नाम ले रहे हैं, अखिलेश यादव उनका नाम ले रहे हैं, लालू यादव उनका नाम ले रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? और ये सब वो नेता हैं जिनके साथ गठबंधन में सरकारें भी कांग्रेस लड़ रही थी, सरकारें बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी, और यहां पर कांग्रेस जूनियर पार्टी है। अब देखिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। लेकिन मैं जो बात मैंने शुरू में कही, जिसका जिक्र प्रेम जी ने किया, मैं उसी पर आ रही हूं। डॉक्टर अजीज खान, जरा बताइए, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां आ रहा है जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ, जो आप लोग ला रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ये है राहुल गांधी जिन्हें कभी लीडरशिप मिली नहीं, उस लीडरशिप से अब दस्त भी किया जा रहा है। देखिए सुचरिता जी, वो क्या कहते हैं कि ना रुका वक्त का गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। आप इस बात को जानती हैं, गौर से सुनिए मेरी बात, कि अभी हटाया और बनाया उसे जाता है जो पोस्ट पे होता है, पद पे होता है। अभी जो उपराष्ट्रपति महोदय का जो मसला चल रहा है वो बहुत ही गर्म है, वो बहुत ज्वलंत इशू है कि किस तरह वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, किस तरह कत्ल हो रहा है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए शख्स। सामाजिक सिस्टम को, लोकतंत्र को पूरी तरह से हत्या लिए हैं। जब भी कोई बात की जाती है, संसद रखता है अपनी बात को, तो इन परिस्थितियों में कार्रवाई स्थगित कर दी जा रही है। किस तरह उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय किसी की नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ माननीय मोदी जी की सुनते हैं, जबकि उनको बहुत ही धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाज निरपेक्ष होना चाहिए, जो कि नहीं है। एक बात। अब आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी को हटाया जा रहा है। साहब, वो है ही नहीं तो हटाया क्या जाएगा? वो एलओपी है और वो बने हुए हैं, बने रहेंगे। अभी जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व
आप बताइए ना कि कोई हैक कर रहा है? सब नेतृत्व कर रहे हैं क्योंकि सब सक्षम है, सारे लोग नेतृत्व कर रहे हैं। आपने देखा उसमें कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो उसको संचालन करता हो, कोई एक शख्स। लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सब लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई उसमें आकर के उसका नेतृत्व करना चाहता हो, उसको यूनाइट करना चाहता हो, उसमें एक नई जान और भरना चाहता हो, तो इसमें बुराई क्या है? हटाने की बात कहाँ है? राहुल गांधी जी एलओपी हैं? नहीं, अरे ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो लालू कॉन्फिडेंस नहीं, सुनिए मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हटाने की बात ही नहीं आती क्योंकि वो बनाए नहीं गए। लेकिन वो तो कांग्रेस पार्टी तो अपने आप को लीडर मानकर ही चल रही है, अपने आप को लीडर मान के चल रही है। इसीलिए जब ममता बनर्जी का नाम आपके नेता लेते हैं, सुनिए ना, आपके नेता लेते हैं या फिर लालू जी लेते हैं, तो कांग्रेस के नेता कहते हैं, तो कांग्रेस के नेता कहते हैं वो तो क्षेत्रीय पार्टी है और वो क्षेत्रीय नेत्री है, वो कहां से लीड कर लेंगे? तो उस हिसाब से तो आपके नेता भी क्षेत्रीय नेता हो गए, उस हिसाब से तो नहीं, उस हिसाब से तो लालू जी भी क्षेत्रीय नेता हो गए, तो फिर लीड कोई कर नहीं सकता। कांग्रेस की दावेदारी है, क्लियर है ना सर? एक मिनट, मैं इसी पर आ रही हूं आपके पास, एक बार वरुण जी से रिएक्शन ले। सुचेता जी 10 सेकंड मुझे बोलिए। 10 सेकंड इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहली बात है कि हर पार्टी के अपने नेता होते हैं। जो भी पार्टी है वो आपने देखा कि वो हर पार्टी मजबूत है और उनके नेता है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता वो देश में अपना वर्चस्व मेंटेन करे और देश का नेतृत्व करे। ठीक है, तो कार्यकर्ताओं में अगर उत्साह है और कार्यकर्ता ऐसी मनोबल रखता है तो उसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? अगर कोई कार्यकर्ताओं की तो बात ही नहीं हो रही है। गठबंधन में लोकतांत्रिक, ये तो नेताओं की बात हो रही है। लोकतांत्रिक, सुनिए ना, नहीं, ये नेताओं की बात हो रही है। अब कार्यकर्ता कौन है? बैठक होगी, उसमें रणनीति बनेगी, रणनीति बना आप देखिए घुमा रहे हैं इस बात को, अब बड़ा क्लियर हो गया, ये घुमाने वाली बात नहीं रही है। रणनीति बना करके चीजें ठीक की। कांग्रेस पार्टी अपने आप को नेता मान रही कि नहीं मान रही है इस गठबंधन का? बताइए, समीर जी मान रही थी कि नहीं मान रही थी? उन्हें कुर्सी नहीं दी गई, पर वो खुद मान रहे थे कि कुर्सी पर बैठे हैं। देखिए, एक मिनट, हाँ समीर जी, गठबंधन की हालत देखिए, इंडिया गठबंधन की। पटना में नीतीश कुमार इस गठबंधन को बनाते हैं, उसकी दूसरी बैठक बंबई में होती है, एक बैठक कर्नाटका में, बेंगलोर में होती है, 3 के अलावा बैठक नहीं होती। नीतीश कुमार गठबंधन बनाने के बाद समझ जाते हैं कि मुझे नेता बनाने की स्थिति में नहीं है राहुल गांधी, वो निकल जाते हैं गठबंधन से बाहर। ममता बनर्जी जो नाम देती है इंडिया गठबंधन का, वो अब कह रही कि मुझे बनाओ। राहुल गांधी 2 बार विपक्ष के नेता बनने की स्थिति में नहीं रहे, 2014, 2019, 2024 में जब विपक्ष का नेता बने तो विपक्ष कैसा राहुल गांधी चला रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को समझ में आ गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर लोकसभा में हम रहेंगे तो हमारी क्या स्थिति होने वाली है। पूरे समय से वे कड़ाने का मुद्दा लेकर राहुल गांधी रहते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है भैया उससे बाहर निकलो, हमें संभल पे बात करना है। ममता बनर्जी कहते हैं हमें दूसरे इश्यू है। हरियाणा का चुनाव आते तो 1 सीट केजरीवाल को मिलती नहीं है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव आते तो समाजवादी पार्टी 1 सीट राहुल गांधी को देती नहीं है। बंबई में चुनाव आते समाजवादी पार्टी को गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं करती। तो ये कैसा गठबंधन है कि जहां गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे को सीट नहीं देते। अब राहुल गांधी के 99 सीट के आगे मैं तो एक बार वरुण जी के पास जाऊं, उससे पहले तौसीफ जी के पास जाऊंगी। वरुण जी, मैं आपके पास आ रही हूं, एक बार तौसीफ जी के पास जाती हूँ। तौसीफ जी, जरा बता दीजिए, आप टीएमसी क्षेत्रीय पार्टी है और ममता बनर्जी क्षेत्रीय नेत्री है, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। वो कह रहे कैसे कमान? अब जिसने कमान संभाली नहीं उसने आपकी कमान को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। ममता बनर्जी नहीं हो सकती हैं लीडर। देखिए मैं मानता हूँ कि पार्टी की आइडियोलॉजी होती है। और आइडियोलॉजी जो है तृणमूल कांग्रेस की है वो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी है। और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी वो क्षेत्रीय नहीं है, वो राष्ट्रीय है और राष्ट्रीय से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय भी है। क्योंकि बाहर के भी जैसे नेल्सन मंडेला हो चाहे निक्सन हो, उन लोगों ने भी महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी की जिक्र की है और उनको माना है, सराहा है। तो पहले तो ये कि जो कांग्रेस खुद ही अभी पिछले 2 चुनाव हुए, महाराष्ट्र में हुए, हरियाणा में हुए और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी कोई खास उनका जो सीट के मामले पे नहीं रहा है। तो वो भले ही उनकी प्रेजेंस है, भले ही वो राष्ट्रीय स्तर पे एक पार्टी है, उसकी कोई इनकार नहीं है, लेकिन आप जब इस गठबंधन को देखेंगे कि गठबंधन का लक्ष्य क्या है। गठबंधन का लक्ष्य है बीजेपी को चुनाव में हराना, मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली से हटाना और एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है भारत के लोगों को देना। इस लक्ष्य में जो अगर आप स्ट्राइक रेट चेक करते हैं तो तृणमूल की जो स्ट्राइक रेट है वो कांग्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा है।
नहीं तो आपका मतलब ये है कि ममता बनर्जी बीजेपी का विजय रक्त रोकने में ज्यादा सक्षम नेता हैं, आप ये कह रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं रोक पाएंगे। प्रेम जी, खुला चैलेंज है आपको, ममता बनर्जी आपको रोक देंगी। आपकी जो एक विनिंग स्ट्रीक चल रही है ये 22 राज्यों वाली अब नहीं रुकेगी। ममता बनर्जी अगर टेक ओवर कर लेंगी, ये आपके लिए चैलेंज है। प्रेम जी, नहीं, पहले ममता बनर्जी ये बताएं तो सही कि इंडी अलायंस में है क्या वो? हाँ। क्योंकि इंडी अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बनी थी, और इंडी अलायंस जो लोकसभा चुनाव के लिए बनी थी, तो बंगाल में इंडी अलायंस ने चुनाव लड़ा क्या? बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को तो सुश्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा था, और सुश्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी बंगाल की सीमा में घुसने से रोक दिया था। तो बंगाल को पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि ममता बनर्जी इंडी अलायंस में है। अगर वो इंडी अलायंस में है तो फिर कांग्रेस नहीं है और कम्युनिस्ट नहीं है, और अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट इंडी अलायंस में है तो ममता बनर्जी जो उनको भाजपा का बी टीम मानती है वो कैसे हैं, और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले एक ही अलायंस में कैसे हैं, यह भी स्पष्टता से बताना होगा। ठीक है। और जब सुश्री ममता बनर्जी को, जब आप कहते हैं कि एलओपी है, तो भाई राहुल गांधी लोकसभा में एलओपी है, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में एलओपी है, और राम गोपाल यादव कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे नेता हैं। ठीक है। वो राहुल गांधी को नेता नहीं मानते हैं। लालू यादव कहते हैं ममता बनर्जी को ले आओ, उद्धव ठाकरे कहते हैं ममता बनर्जी को ले आओ, शरद पवार कहते हैं ममता बनर्जी को ले आओ, अखिलेश यादव की पार्टी कहती है ममता बनर्जी को ले आओ। अगर जब इंडी अलायंस में है तो लाना कहाँ है उनको? इसका साफ सा मतलब है कि इंडी अलायंस को रीऑर्गेनाइज करने की बात चल रही है। हाँ। अब मैं एक फिगर दिखाना चाहती हूँ वरुण जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। इसे जरा ध्यान से देखिएगा। 2014 से 2024 तक, यानी कि 10 सालों में चुनाव 66 हुए और कांग्रेस की हार 47 में हुई। 47 चुनाव कांग्रेस हार गई। अब इसका सीधा मतलब क्या है? ये जो नंबर्स हैं ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनके ही गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां वो चुनाव जूनियर पार्टनर की तरह लड़ी है। अब वो हाल का उदाहरण है झारखंड, हाल का उदाहरण है जम्मू कश्मीर, वहां पर तो गठबंधन जीत रहा है, लेकिन जहां जहां वो अपने बल पर आती है वहां उसके लिए हार और सेटबैक है इंडिया गठबंधन के लिए। इसीलिए जहां कांग्रेस सीनियर पार्टनर है वहां पर इंडिया गठबंधन को लग रहा है ये नहीं जीत सकते हैं। बिहार में भी वही हाल है। मैं एक बार आ रही हूँ प्रियंका जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बिहार का मैंने जिक्र किया, लेकिन एक बार जरा पहले वरुण जी से रिएक्शन। वरुण जी बताइए क्या हो रहा है? ये सीट मिली नहीं है, हटाने वाले पहले आ गए। सुचारिता जी ना हटा रहा ना कोई बना रहा। इंडिया अलायंस जैसे भी 2-3 जनों ने बताया, इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बना था। स्टेट इलेक्शंस में जहां जहां जिस पार्टी का प्रभाव होता है वो नेचुरली सीनियर पार्टनर ही होगा, अलायंस होगा, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं उस हिसाब से। राहुल गांधी को हटा रहे हैं, राहुल गांधी को बनाया। राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा करके विपक्ष में जान फूंक दी, और अलायंस ने मोदी की गारंटी को फेल कर दिया अभी चुनाव में। तो 400 पार कौन कितने पार हो गए सबको पता लग गया अलायंस से। और जहां तक लालू यादव की स्टेट देखिए, लालू जी जो है बड़े स्पष्ट स्टेटमेंट देते हैं, मन में आती, जैसे कई बार लोग उसको एंजॉय भी करते हैं, लेकिन सोनिया गांधी का अगर किसी ने साथ दिया है पिछले 20 सालों में तो अकेले लालू यादव जी ने दिया है। इसलिए बार बार उनके स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़े या उनका मतलब गलत लगाए। हाँ, अब आप जब ममता बनर्जी जी की बात कर रहे हो, वो कांग्रेस से निकली, यूथ कांग्रेस से निकली है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ जब लालू जी साथ देते हैं तो वो सही है। अगर वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी लीड ले ले तो आप उन पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। क्या ये सही नहीं है वरुण जी? नहीं, कोई सवाल नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दो। आप ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस का उपयोग कर रही है, नाम का मैंने आपको कहा, उसका मतलब आप निकाल सकते हो। लेकिन बंगाल में अगर कांग्रेस पार्टी एंटर करती है तो ममता बनर्जी को दिक्कत होती है। कांग्रेस पार्टी के पास वोट बैंक चला जाता है, कांग्रेस वापस रिवाइव कर रही है। कांग्रेस की 100 सीटें आई है, एलओपी राहुल गांधी है, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी का हो रहा है तो गांधी परिवार का, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन जो अलायंस की बात हो रही है, अलग हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। जो भी प्रेम शुक्ला जी जो समझ पा रहे हैं वो पूरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग सबके व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो वो आपकी समझ नहीं आ रहे कि वो मिलिशिया फॉर्मेट के लोग हो आप। तो राहुल गांधी का कंपैरिजन ममता बनर्जी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब इंडिया अलायंस का, अच्छा ये तो होगा मिलिशिया पॉइंट ऑफ व्यू वाले। एक मिनट बड़ा इंटरेस्टिंग है वरुण जी, आपने जो अभी शब्द का इस्तेमाल किया ये तो हो गए मिलिशिया पॉइंट ऑफ व्यू वाले।
लेकिन आप उनकी तारीफ कर रहे हैं जिनको आपके ही नेता डिक्टेटर कहते हैं, यानी ममता बनर्जी। आपके अधीर रंजन चौधरी कितनी बार ममता बनर्जी को डिक्टेटर कह चुके हैं, जरा बताइए। तो वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, ये मिलिशिया है। हाँ नहीं, मैंने ममता जी पे भी आपको टिप्पणी की आप मायने लगा सकते हो। मैंने कहा कांग्रेस शब्द का उपयोग करती है और कांग्रेस पार्टी अगर बंगाल में मजबूत होती है तो ममता बनर्जी को दिक्कत आती है इसमें। जो एक रीजनल पार्टी होगी या स्टेट की पॉलिटिक्स में जिसकी सुप्रीमेसी होगी वो दूसरी पार्टी को कैसे, यही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सारी पार्टियां एक हैं। मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि अगर ये लीडरशिप जो कभी दी नहीं गई और ना ही किसी ने स्वीकार की, समीर जी, अगर ये लीडरशिप वाकई ली जाती है तो इसका असर नरेंद्र मोदी की सरकार या फिर बीजेपी की सेहत पर क्या होगा? समीर जी जरा ये बताइए, क्योंकि ये जो सारा जो एक पूरा मूवमेंट हो रहा है कि भाई ममता बनर्जी को लाया जाए, वो फेज बनाया जाए, ये इसीलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को अपदस्थ किया जाए। बताइए। देखिए, सब मिलकर ना 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को रोक पाए, न 2019 में रोक पाए, ना 2024 में रोक पाए और न 2029 में रोक पाएंगे। ममता बनर्जी की पूरी चिंता ये है कि आने वाले विधानसभा में जब बंगाल में होंगे 2 साल बाद, तो कैसे मैं अपनी सरकार बचा सकूं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी से जो चुनौती मिल रही है, 2 सीटों से 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। तो सबका डर कांग्रेस से क्या है? बंगाल में ममता को डर है, राहुल गांधी अगर आगे आ जाएंगे तो बंगाल में कांग्रेस से दिक्कत होगी, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दिक्कत होगी, लालू प्रसाद यादव को बिहार में दिक्कत होगी, केजरीवाल को दिल्ली में दिक्कत होगी। तो ये सब जो कांग्रेस का वोट बैंक खाकर जो राजनीति कर रहे हैं प्रदेश में क्षेत्रीय दल, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी हो और राहुल गांधी बड़े नेता बने। राहुल गांधी जिस दिन पैरों पे खड़े होंगे सबसे पहले इनका वोट बैंक जाएगा, इसलिए राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। नंबर उनके लिए तो अच्छा भी रहेगा ना अगर राहुल गांधी, अब आप जो बात कह रहे हैं ये सही बात है कि अलग अलग राज्यों में, क्योंकि बिहार में भी कांग्रेस आरजेडी के साथ अगर आती है तो वो जूनियर पार्टनर ही रहेगी। अगर वो सीनियर पार्टनर हो गई प्रियंका जी तो क्या होगा? अगर बिहार में सीनियर पार्टनर हो गई कांग्रेस तो फिर तेजस्वी जी के, जिनके आपने मुझे रोल गिनाया कि वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने इतना काम किया, तो उनको भी साइड लगाने की कोशिश करेंगे भाई। तो आपके लिए तो कंफर्टेबल है, हटा दो भाई, ममता जी को ले आओ। देखिए सुचारिता जी, समस्या ये है कि शुक्ला जी को शायद पॉलिटिकल डिक्शनरी थोड़ा कमजोर है, इसलिए उनको समझ नहीं आता है कि एलओपी का मतलब ही पॉलिटिकल डिक्शनरी में ये समझा जाता है शैडो प्राइम मिनिस्टर, जो उसकी भूमिका निभाएंगे। खैर, अभी अगर जो आप बात करें अलायंस पार्टनर्स की और कौन किसके साथ क्या करता है, तो अभी हमने हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले का वीडियो देखा एक नाथ शिंदे जी का, वो रुदालू सा चेहरा, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उनको अग्निवीर बना दी है और अगला नंबर नीतीश कुमार जी का लगने वाला है। अगले नंबर पर उन्हीं को रखा गया कि नीतीश कुमार जी को किसी भी वक्त, किसी भी मोमेंट आपके पास खबर आ सकती है कि जेडीयू का विलय इन लोगों ने, जो लोग नीतीश जी को कंट्रोल कर रखे हैं, उन लोगों ने भाजपा में करवा दिया। तो ये इनका चरित्र है कि अपने ही पार्टनर्स को ये खा जाते हैं। हमारे भीतर वैसी टेंडेंसी नहीं है, हम हमेशा से बड़ा दिल दिखाते हैं और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और उसको निभाते भी हैं। इसलिए हमने हमेशा से कहा है कि जो डर जहां पर मजबूत है, लालू प्रसाद, राबड़ी और जो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और रही बात ये दोनों बेटियां रोहिणी, अरे परिवार में तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया ले आई है। यादव परिवार के बाहर तो निकली है, लालू नहीं तो राबड़ी मुख्यमंत्री बन जाएगी, राबड़ी नहीं है तो तेजस्वी वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तेज प्रताप भी मंत्री बन जाएंगे, फिर बेटी मीसा भारती भी राज्यसभा चली जाएगी, फिर दूसरी बेटी भी रोहिणी लोकसभा चुनाव लड़ लेगी। तो परिवार से तो बाहर निकले लालू प्रसाद यादव के परिवार से। सुचारिता जी, मुझे बुरा लग रहा है सिर्फ शुक्ला जी के लिए, क्योंकि उनको बेचारे इतने कमजोर है कि उनके साथ बैटिंग करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार बना करके भाजपा के एजेंट को लाया। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने याद दिलाया आपको कि पार्टी के अंदर थोड़ा आप लोकतांत्रिक ले आइए। है क्या? नहीं, कोई यहाँ पर भरोसा रखिए, वरिष्ठ पत्रकार बना के मत बुलाइए किसी को। नहीं, प्रियंका जी जैसे आप अपने लिए खुद बैटिंग करती हैं, वैसे समीर जी अपने लिए कर रहे हैं, अपना पत्र रख रहे हैं, प्रेम जी अपने लिए बहुत सक्षम है रखने के लिए, उन्हीं को उतारती हूँ बैटिंग में आपके खिलाफ, मैं और किसी को नहीं उतारूंगी भाई। ये डायरेक्ट मैच हो रहा है, तो इसमें कोई किसी के लिए नहीं उतरेगा, सब अपने अपने रन बटोर रहे हैं। बाद में डिसाइड करेंगे हम कि कैप्टन कौन बनेगा, जैसे इंडिया गठबंधन बाद में डिसाइड करेगा, कब करेगा नहीं पता है मुझे, लेकिन बाद में हम डिसाइड करेंगे। प्रेम जी जवाब दे दीजिए उनका, वो कह रही है, वो जो आरोप लगा रही है आप पर, उसका जवाब दे दीजिए। सुचरिता जी, मैं आपने उनसे सवाल क्या पूछा था? आपने सुश्री प्रियंका भारती से आपका सवाल था कि कांग्रेस कहीं बड़ा भाई बनने की भूमिका तो नहीं निभाएगी। उस सवाल को डक करने के लिए भाग खड़ी हुई प्रियंका भारती जो है आपके सवालों का जवाब देने का
सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है और वो चरित्र पर बातें करने लगी। चरित्र के ऊपर कौन बात कर रहा है? अब आराम से मैं आपको सुन रहा था ना। चरित्र पर बातें कौन कर रहा है? जो इतना चरित्रहीन है कि महिलाओं को देखकर आंख सेकता है। चारा चोर की चरित्र की चीथड़े तब उड़ जाते हैं जब कहता है कि महिलाओं के कार्यक्रम में लोग आंखें सेकने जाते हैं। इतना चरित्रहीन व्यक्ति, चारा चोर की चरित्रहीनता की चीथड़े तो इस तरह से उड़ गए। उसका आप काहे चीखने लगी? चीख क्यों रही है? चीख क्यों रही है? अरे भाषा सिखाओ लालू यादव को, वो चारा चोर को सिखाइए भाषा। चारा चोर लालू यादव को भाषा सिखाइए। लड़कियों के कान से चारा चोर लालू यादव को भाषा सिखाइए ना। किसने कहा महिलाओं को देखना आंखें सेकना है? महिलाओं के कार्यक्रम में लोग आंखें सेकने जाते हैं। आपको देख के लालू यादव आंखें सेकते हैं? ये संस्कार है लालू यादव का कि महिलाओं को देख के आंखें सेकी जाती है। आरजेडी में आप भी महिला है, महिलाओं को देख के आंखें सेकते हैं। डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं उनके बयान को लेकर, उसका भी जवाब आप ही को देना पड़ेगा। या तो डायरेक्ट बैटिंग हो रही है ना। उन्होंने महिलाओं को देखकर आंखें सेकना ये राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र है। ये चरित्र बता रही है। लालू यादव जो है अपने पार्टी की महिलाओं को देख के आंखें सेकते हैं। आपको शर्म से जो है डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि आप आंखें सेकने के लिए लालू यादव अपने दल की महिलाओं को देखकर आंखें सेकते हैं। इतने दुष्चरित्र हैं, इतने चरित्रहीन हैं। बयान पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बयान हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आज मुद्दे पर रही है। वो चरित्रहीन कह रही भाजपा को, ये चरित्र, इनका चरित्र दिखा रहा हूँ ना, चरित्र का आईना इनको दिखा रहा हूँ मैं। ये भाजपा के चरित्र पर प्रश्न कर रही है। अच्छा ठीक है, उन्होंने नीतीश कुमार की बात करी कि नीतीश कुमार को 10 कर देंगे। मैं वापस कॉन्टेक्स्ट में ला रही हूँ, डिबेट को कॉन्टेक्स्ट में लाती हूँ। आप लोग एक मिनट डिबेट को कॉन्टेक्स्ट में लाती हूँ। अजीज खान साहब आपके पास आती हूँ, जरा एक बार सुन रही हूँ। अजीज खान साहब के पास जाती हूँ। प्रेम जी आ रही हूँ आपके पास। अब ये बता दीजिए, देखिए एक मिनट अजीज खान जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। मैं अजीज जी आपसे पूछ रही हूँ, देखिए अखिलेश यादव खुलकर ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमने देखा भी है, ममता बनर्जी ने जब रैलियां की हैं, अखिलेश जी यहाँ से गए हैं सीधे कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में उनके साथ समर्थन में रहे हैं। तो अखिलेश जी ये मैं कहूँ कि खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की लीडर बन जाए ममता बनर्जी। देखिए सुचरिता जी, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रेम जी ने कहा कि अधीर रंजन जी ने ममता जी को पता नहीं क्या क्या बुरा भला कहा और डिक्टेटर भी कहा। मैं कह रहा हूं ओम प्रकाश राजभर ने तो पता नहीं क्या क्या किन किन हदों को पार कर दिया था और किन हदों को पार किया। उसके बाद क्या स्थिति हुई, आज किस तरह वो साथ में बीजेपी के हैं, वो बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश ने देखा। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। अब रही बात ममता बनर्जी जी की, तो एक बात आप जान लो कि अभी माननीय राहुल जी वो तो एलओपी हैं, वो तो इंडिया गठबंधन के संयोजक भी नहीं है और ना किसी तरीके के किसी पोस्ट पर हैं। अब सवाल यह है कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां पैदा होती हैं, अगर इंडिया गठबंधन यूनाइट होकर के किसी एक को संयोजक बनाता है तो उसमें मुझे लग रहा कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ तानाशाही नहीं है कि साहब एक आदमी तय करेगा, दिल्ली से तय होगा। हर प्रदेश का मुख्यमंत्री और हर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष से लेके निचला कार्यकर्ता कहीं ना कहीं परेशान रहता है, क्योंकि जब तक ऊपर से फरमान नहीं आता है तब तक नीचे चीजें तय नहीं होती हैं। यहां पर क्या है, जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं सभी अपनी बात को रख सकते हैं बेफिक्र होकर के, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और रखना भी चाहिए। पर सर उससे फायदा किसका हो रहा है? हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कही बात और गठबंधन का एक भी दल बता दीजिए लोकतांत्रिक समझ लें आप करता है। एक भी दल बताइए अपनी बात समाजवादी पार्टी वो सवाल उठा रहे हैं, बात रखनी भी है। समीर जी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से तो पार्टियों में काम नहीं होता है। क्या समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक है? क्या उद्धव ठाकरे लोकतांत्रिक है? क्या शरद पवार लोकतांत्रिक है? क्या ममता बनर्जी के पार्टी के अंदर परिवारवाद की पार्टी है? ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी, मुलायम के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश के परिवार में रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, कृपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, पूरा यादव परिवार चलता है। उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे चलते हैं, स्टालिन के बाद उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बन जाता है, लालू के बाद उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बन रहा है। ये परिवारवादी पार्टियां हैं जो लोकतंत्र की बात करेंगी। वो कह रहे हैं आप लोकतंत्र की बात किस लोकतांत्रिक को एक भी पार्टी बता दीजिए इंडिया गठबंधन में 27 दलों में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है। बताइए भाई अजीज खान साहब जवाब दीजिए जल्दी से। जहां परिवारवाद नहीं है। ठीक है डॉक्टर खान इसका जवाब दे दीजिए जरा। हाँ ये बताओ
परिवारवाद की सूची पढ़ दूं? अरे आप इंडिया गठबंधन में एक पार्टी बता दीजिए सर। 15 मिनट लगेगा? बताइए। जो बीजेपी के लोग जिस तरह परिवारवाद से ग्रसित हैं, कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 मिनट लगेगा? इतनी बड़ी सूची है। नड्डा जी का राष्ट्रीय आप क्या अध्यक्ष कह रहे हैं? अमित शाह, कहता वो है राजनाथ सिंह, जो उससे ग्रसित ना हो। आप बताइए, मैं आपको नाम गिना दूंगा। अटल आडवाणी से लेकर सारे अध्यक्ष के नाम गिना सांसदों को ले लो, भाई भतीजावाद परिवारवाद से ज्यादा इसके अलावा कुछ नहीं है। के बाद अखिलेश ही बनेगा, डिम्पल यादव ही सांसद बनेगी, पार्टी क्या? शिवपाल यादव ही बनेंगे, बैठे हैं, राम गोपाल ही आप आगे आगे चल रहे हैं, यादव ही जाएंगे। और आपकी बात नहीं होगी क्या? भी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, विधानसभा का। आप किस तरह परिवार यादव परिवार की जो पार्टियां बिहार उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे हैं, जिसका नारा आप दे रहे थे उसी के पक्ष में चल रहे हैं। आप परिवारवाद के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, आप परिवारवाद से बीजेपी ग्रसित हो गई, वो लोकतांत्रिक तमाम परिवार के सदस्यों को टिकट दिया गया। पहले पार्टी अब आप दोनों ऐसे बात करेंगे, अब एक एक करके बात जग जाहिर है, कोई हम थोड़ी कर रहे हैं। और ठीक है, एक लंबी सूची है। अरे लंबी सूची तो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष पर एक पूरी तरह से ये तय है कि अध्यक्ष परिवार का ही व्यक्ति बनेगा, उसके अलावा कोई अध्यक्ष हो नहीं सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप खुलकर बोल दीजिए कि पार्टी का अगला अध्यक्ष अखिलेश यादव के परिवार से नहीं होगा, कोई भी हो सकता है, या फिर प्रियंका जी बोल दें कि लालू जी के परिवार से नहीं होगा। इसीलिए वो एक मान कर चलते हैं। प्रियंका जी बोलिए जरा, वरुण जी सर ला रहे हैं। वरुण जी आ रही हो आपके पास? प्रियंका जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले अभी जिस तरह से इस भिखारी शुक्ला ने मेरे नेता के लिए, लालू जी के लिए भाषा नहीं, देखिए मैं इस तरह की भाषा अलाउ नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें भी रोका और आपको भी। नहीं, लेट्स नॉट स्टार्ट इट अगेन प्रियंका जी, नो दिस इज नॉट नाइस। ये राष्ट्रीय मंच है, ये राष्ट्रीय मंच है, और आप नहीं, ये राष्ट्रीय मंच है, इसीलिए मैं कहती हूँ एक दूसरे के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करा करिए। नहीं, वो आपके बारे में भी नहीं बोल रहे हैं, ना आप उनके बारे में बोलिए। इट्स नॉट नाइस। अच्छा लगता है क्या ऐसे बात करना? मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्यों इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। ये कोई तरीका है किसी को संबोधित करने का? नहीं अच्छा लगता। वरुण जी नहीं, प्रियंका जी एक मिनट वरुण जी, प्रियंका जी विल टॉक ऑन द सब्जेक्ट। नहीं, इस तरह से नहीं। वरुण जी के पास जा रही हूँ, वरुण जी और समीर जी को लीजिए। वरुण जी जरा बताइए, वरुण जी बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कांग्रेस पार्टी। नहीं, ये देखिए जो स्ट्राइक रेट की बात हो रही है बार बार, मेरा सिर्फ ये मानना है कि आप कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने खुद चीख कर कितनी बार कहा कि ये वर्डिक्ट मोदी के खिलाफ है। देश ने मोदी को नहीं चुना है क्योंकि उनको फुल मेजॉरिटी नहीं दी, लेकिन वो फुल मेजॉरिटी तो नहीं दी, लेकिन ये क्लियर है कि उनको भी अब पूरी तरह से चुनाव दर चुनाव एक तरह से एक सेटबैक मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। उसी का नतीजा है कि साथ ही साथ छोड़ रहे हैं। सुचारिता जी, अगर हम स्ट्राइक रेट या चुनाव जीतने की बात करें तो फिर अटल जी अडवाणी भी फेल्योर थे इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं इसको नहीं मानता कि बार बार अगर चुनाव हार रहे हैं तो आप उसको कह दो फेल्योर नेता है। आज एलओपी भारत का विपक्ष का इतने बड़े लोकतंत्र का आदमी नेता है तो उसको अपन फेल्योर नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हो कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्यों बने? उसका कारण आपको पता है। अपन 6 महीने से मैंने कई बार डिबेट्स में चुनाव से पहले भी कहा था कि विपक्ष को दुख होगा 4 जून को कि ढंग से चुनाव लड़ते हैं तो मोदी जी की 240 सीटें नहीं आती। अब वो सेंट्रल सिस्टम की गड़बड़ है, सेंट्रल सिस्टम सुधर जाएगा तो मोदी जी सत्ता में रह ही नहीं सकते। मैं कई बार कह चुका, कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम आज सुधर जाए तो मोदी जी 6 महीने भी सरकार नहीं चला सकते। आजाद भारत की सबसे पहले और सरकार सबसे 40 साल लगेंगे क्या? सरकार है, जनता परेशान, युवा परेशान, महंगाई से आम जनता पूरी तरह परेशान। तो वो चीज को आप उसको वो समझने की बात है। बार बार स्ट्राइक रेट, क्रिकेट का मैच तो है नहीं है, कोई बास्केटबॉल का मैच है, भाई कितनी बास्केट मारी नहीं मारी। तो वरुण जी कांग्रेस समझेगी कब ये बात जो आप समझाना चाह रहे हो? स्थिति ये है। हाँ समीर जी, अगर समझ रही होती तो आप चर्चा ही नहीं कर पाते ना। समझ रही होती तो ये डिस्कशन ही नहीं होता। मोदी जी अच्छा, ये डिबेट का टॉपिक देने के लिए वो कह रहे हैं कि आप धन्यवाद दीजिए इन्हें कि भाई डिबेट का टॉपिक तो मिला, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, महाभारत कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा देती रहती कांग्रेस पार्टी है। वरुण जी, तो महाभारत के आप संजय भी हो, श्री कृष्ण भी हो, आप ही रेगुलेट कर रहे हो महाभारत को, आज की को हमेशा ही आप ही करते हो। तो महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको अभिमन्यु भी बनना पड़ेगा, अर्जुन भी बनना पड़ेगा, युधिष्ठिर भी बनना पड़ेगा जब आप चुनाव जीतते हो। तो चुनावी राजनीति के अंदर जो जीत रहा है वो सिकंदर हो रहा है। तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो कॉस्मोपॉलिटन हो चुकी, सबको पता है, आधी कांग्रेस है, प्योरिटी से तो चल ही नहीं पा रही, प्योरिटी से सत्ता में आ नहीं पाया अटल जी अडवाणी जी। उन्होंने अपनी एक मेंटेन करी पार्टी विद डिफरेंस। जब इनको लगा कि
मैं सिर्फ ये पूरी कर दूं बात। जब इनको लगा कि किसी न किसी रूप में आप लोग सब अपनी पार्टी के बड़े बड़े योद्धा हैं और उसको इसीलिए इतने अच्छे ढंग से अपनी बात रख पाते हैं। तो मुझे बस हमेशा लगता है कि योद्धा को अपने हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो उसके पास शब्द हैं, और मुद्दों पर रहना चाहिए। बाकी इस तरह की जब हम आज चर्चा कर रहे हैं, और प्रियंका जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं प्रेम शुक्ला जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि जब आप अच्छे अपनी पार्टी के इतने सशक्त प्रवक्ता हैं तो उनको उस मुद्दे पर रहने की जरूरत है, हम ना जाए किसी और पर। मैंने तो कोई गाली दी नहीं, मैंने प्रियंका को कोई गाली नहीं दी। हमारे लीडर को चरित्रहीन बोला, मैंने चारा चोर को चारा चोर कहना अपराध है तो मैंने किया। गरीबों के मसीहा को बेशरम भिखारी जिसका पूरा खानदान देखिए फिर वही बात, उसने चारा चोर उनका भाई अपराधी है, खराब है ये। अदालत ने अब इस तरह की भाषा का मैं इस्तेमाल करेंगे तो मैं कैसे करूंगी बताइए भाई? ये अच्छा लगता है क्या? राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, लोग जो देख रहे हैं वो भी कहेंगे कि यही भाषा है जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं बस ये कह रही हूँ कि जिस तरह का एक तौसीफ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी आपको लग रहा है कि लीड करेंगी तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विजय रथ को कंट्रोल कर देंगी? जी हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि बीजेपी तिलमिलाई हुई है। आज बीजेपी कोई मुद्दे में चर्चा नहीं कर रही सिवाय इसके कि देखो देखो इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी जो है लीडरशिप मांग रही है, राहुल और के साथ गड़बड़ मामला चल रहा है। आज सबसे ज्यादा नींद जो खराब हो गया है बीजेपी का वो इसी मुद्दे पे कि ममता बनर्जी जो है इंडिया अलायंस की लीडरशिप को उन्होंने क्लेम किया है। और जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी की डाउनफॉल 2019 से शुरू हो चुकी, और जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी ने लेफ्ट की आपका राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे देते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेके, वही हाल। चलिए मैं सांसद छोड़ के चले जाते हैं, पार्टी इस्तीफा दे देते हैं राज्यसभा से। देश भर में बीजेपी यही हाल करेंगी और ये वजह है कि उनको रातों। देखिए मैं तो बस ये जानती हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा कि कोई एक नेता आकर लीडरशिप ले ले, क्योंकि जहां जिस गठबंधन को बनते बनते इतना समय लग गया उसकी लीडरशिप रातों रात बदल जाएगी और वो आते ही कुछ करिश्मा हो जाएगा, ये मुझे इतना जल्दी नहीं लगता है। लेकिन काम जरूर करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।